प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वाराणसी के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से उसको सुनना, देखना अपनी कॉपी किताब में। तो देखिए प्यारे बच्चों, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्यानां बलयाकृति पंक्तिधवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यं अत्रायन्ति यस्या घट्टानां च शोभाविलोके मां बहु प्रशंसति। यानी वाराणसी जो है, बनारस, हमारे देश की बनारस नगरी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी यानी विश्वविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सले तरंगया गंगाया कूले स्थिता, यह नगरी जो है स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा जी के किनारे, कूले माने किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां बलयाकृति पंक्तिं धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, और इसकी बलयाकृति यानी टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति सफ़ेद चांदनी में यानी चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरे विदेशे नित्यम यत्यानयन्ति, और यहाँ पर बहुत से दूर देशों से, बहुत दूसरे देशों से नित्य प्रति बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। अस्या घट्यानांच शोभां विलोक्य इमं बहु प्रसन्न, और यहाँ के घाटों की शोभा को देख करके उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योतिः द्योतते अधुना अपि यत्र संस्कृतवाग्धारा सतं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीया अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणवाक्याः अध्ययनाय यत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विश्वविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। तो यहाँ पर वाराणसी जो है प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति द्योतते, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति को प्रकाशित किया जाता है। अधुना अपि यत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, और आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत को वेदों की वाणी कहा गया है। तो ये वेदों की वाणी रूपी संस्कृति निरंतर यहाँ पर प्रवाहित होती है, यानी निरंतर इसका अध्ययन कराया जाता है। जनानां ज्ञानांच वर्धति, और लोग यहाँ आकर के संस्कृत के ज्ञान का वर्धन करते हैं, यानी ज्ञान को अपने को बढ़ाते हैं, संस्कृत के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा, और यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मय यानी इस संस्कृत साहित्य का अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, इस संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन यानी यहाँ पर पढ़ते भी हैं और निरंतर पढ़ाते भी हैं, और इस तरह से इसका ज्ञान अर्जन करते हैं। भारतीया अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणाज्ञाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और यहाँ न केवल भारतीय यानी केवल भारतीय लोग ही नहीं अपितु लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ आकर के देववाणी रूपी संस्कृति का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या का अध्ययन, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं यानी निःशुल्क विद्या का अध्ययन करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते विश्वविद्यालय सन्ति, और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित, और इन विश्वविद्यालयों में नवीन जो आधुनिक ज्ञान है वो और प्राचीनतम ज्ञान है उसका यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन कराया जाता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति
इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र पश्यति। मुगल युवराज दाराशिको तत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोति। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषां कारति। और इस नगरी में भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति यानी यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृत भाषा का यह केंद्र स्थल है, यानी वाराणसी। वाराणसी हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कृत का केंद्र स्थल है। यहाँ पर यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोक, यहीं से संस्कृत भाषा का, देववाणी संस्कृति का आलोक यानी प्रकाश सब जगह प्रभावित होता है, यानी सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम करोत। और यहाँ मुगल शासक का युवराज यानी मुगल युवराज दाराशिको ने आकर के यहाँ पर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। और स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, और वह उसने यहाँ पर संस्कृत के ज्ञान से प्रभावित होकर उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया था। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारति। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि अयं नगरी विविधानां कालानां शिल्पाञ्च कृते लोके विस्तृता अत्रत्या कौशकाष्ठा देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यानी इयं नगरी विश्व विविध मार्गाण संगम स्थली। यह नगरी जो है विविध मार्गों की संगम स्थली है, यानी यहाँ पर बहुत से मार्ग आकर के मिलते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा जो विद्वान थे, उन्होंने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसारण किया, यानी यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किया। यहाँ आकर के उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, जो लोगों ने सुने और वह सुन करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में गए। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, यहाँ न केवल दर्शन शास्त्र और धर्म का अपितु काल क्षेत्र नदी विविधानाम कलाम शिल्पानंद करते लोके विस्तृता। यहाँ पर साहित्य और धर्म के अलावा जो हस्त कला जो होती है उसके कार्य क्षेत्र में भी विविध प्रकार की कलाओं का अध्ययन कराया जाता है। शिल्पांच कृते लोके विस्तृता, हाथ की दस्तकारी हस्तकला का भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। अत्रत्या कौशे साठ का देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। और यहाँ की रेशमी साड़ी पूरे देश विदेश में, यहाँ की रेशमी साड़ियों की गुणवत्ता, उसकी कढ़ाई पूरे देश विदेशों में सर्वत्र फैली हुई है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अत्रत्या प्रस्तार मूर्तन्य प्रस्ता, और यहाँ की पत्थरों की मूर्ति को भी लोग प्राथमिकता देते हैं। यहाँ की पत्थरों की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। यम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीम परिपालयते, और यहाँ से ये वाराणसी से हमारी प्राचीन परंपरा जो है उसका पालन किया जाता है, उसका प्रसारण किया जाता है, उसका लोगों को अध्ययन कराया जाता है। तो कवियों ने कहा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनम मीयते। यानी काशी में मरना भी मंगलकारी होता है, और यहाँ पर जो विभूति होती है, काशी में जो भस्म होती है, उसको लगाना ही यहाँ का आभूषण माना जाता है। भस्म का लगाना ही आभूषणों के समान सुंदर होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और यहाँ की लंगोटीधारी जो महात्मा लोग लंगोटीधारी होते हैं उसको कौपीन कहते हैं, यानी लुंगी मात्र को भी यहाँ पर रेशमी वस्त्र माना जाता है। सा काशिम के नमीयते, और इस तरह से इस हमारी काशी का, बनारस नगरी का कोई भी बराबरी इसकी नहीं कर सकता है, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, ये सबसे भिन्न है। धन्यवाद।